गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रिय भक्तों और माताओं, कुछ 4-5 दिन प्रेम भक्ति चंद्रिका के पश्चात जो हमने प्रार्थना नाम का ग्रंथ शुरू किया है, जिसके रचयिता श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाराज हैं, तो प्रार्थना पुष्प वाटिका से आज हम 5वें भजन पर चर्चा करेंगे। जिसमें दिन्य से भरकर नरोत्तम दास ठाकुर महाराज कहते हैं, हरि हरि विफले जन्म गवाइनो। क्या कहते हैं? हरि हरि विफले जन्म गवाइनो, मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण न भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनो। गोकुलेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, रति न जन्मील केन ताय। संसार विषानले दिवानिशी हिया जवले, जुड़ाईते न कोनु उपाय। वृज इंद्र नंद नंदन जई, सची सूत हेलो, सई बलराम हाइलो निताई। दीनहीन जातो छलो हरि नामे, उधारी लो, तार साक्षी जगाई बधाई। हा प्रभु नंदसूत वृषभानु सुता युत, करुणा करहो ऐ बार। नरोत्तम दास कहे न ठेली हो, रंग पाए तोमा बिना के आछे हमार। श्री ठाकुर महाशय अतिशय दीनिये के साथ स्वयं को साधन भजनहीन साधारण मानव जानकर अति आत्मगिलानी के साथ कुछ पद्यों में जो आक्षेप कर रहे हैं, वे विश्व मानव के लिए मृत संजीवनी सुधा की तरह परम हितकारी है। इस पद्य में कहते हैं, हरि हरि विफले जन्म गवाइनो, मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण न भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनो। श्री ठाकुर महाशय प्रेम की मूर्ति होकर भी अतिशय दीन्य के उदय होने पर अति आक्षेप के साथ कहते हैं, हाय हाय जन्म व्यर्थ ही बिता दिया। देव दुर्लभ भजन उपयोगी मनुष्य जन्म पाकर भी श्री श्री राधा कृष्ण का भजन नहीं किया। जानबूझकर अपनी इच्छा से अमृत त्याग कर विषपान किया। अज्ञान या मूढ़ता के कारण पशु आदि तिर्यक देहों और अतिशय भोग आवेश के कारण ज्ञान संपन्न होते हुए भी देहे भजन के लिए उपयोगी नहीं है। अज्ञान और मूढ़ता के कारण पशु योनि उपयोगी नहीं, और बहुत ही भोग विलास में लिप्त रहने के कारण देवताओं की योनि भी क्या है? काम की नहीं। केवल मात्र मनुष्य देह ही है भजन उपयोगी। इसलिए मनुष्य देह को देव दुर्लभ कहा गया है। श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है कि यह अभिअर्थतामांची
नो नरगतिम प्रपन्नः ज्ञानंचा तव विषयम सह धर्म यत्रः नराधनम भगवतो वितर्त्यांश्यः सम्मोहिताः सम्मोहिता विततया वत माया ते। ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, हे देवगण, जिस मनुष्य जन्म में धर्म साधना के सहित तत्व ज्ञान प्राप्त होता है वे हम लोगों के लिए भी अतिशय प्रशंसनीय है। जो मानव जन्म पाकर भी श्री हरि की आराधना नहीं करते वे हकीकत में हरि माया से विमोहित हैं। फिर अध्यात्म क्षेत्र भारतवर्ष में मनुष्य जन्म की प्राप्ति अति दुर्लभ है। उल्लेखित श्लोक में अभिअर्थात्मची चोनह अर्थात मनुष्य जन्म हम लोगों के लिए भी प्रशंसनीय है। इस अंश की व्याख्या में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने लिखा है, हा हंत भारत भूमो कदा नरजुषो भूतस्वहा वयम कृष्णम भजन्तः क्षण मात्रेण वैकुंठ प्रापयो मेति। देव श्रेष्ठ ब्रह्मा कहते हैं, हाय हाय, हम लोग भी कामना करते हैं भारतवर्ष में मनुष्य देह कब मिलेगी, जिस देह से क्षण भर में श्री कृष्ण भजन कर मायातीत चिन्ह में भगवत धाम प्राप्त कर धन्य होंगे। ऊपर से इस विशेष कलयुग में व्रज के ठाकुर स्वयं भगवान व्रज इंद्र नंद नंदन ने प्रेममयी राधा रानी की भाव कांति अंगीकार कर श्री गौरांग रूप से अवतीर्ण होकर ब्रज की सर्व उत्कृष्ट साध्य वस्तु मंजरी भाव साधना या श्री राधा कृष्ण का रहस्यमय भजन अपामर में वितरण किया। तभी इस युग में मनुष्य देह पाकर या ऐसा सवर्ण अवसर पाकर भी जो अनादि काल के विषय संस्कारवश युगल भजन नहीं करते और घृणीय विषय रसों में डूबकर सुदुर्लभ आयुष काल व्यतीत कर रहे हैं, वे लोग जानबूझकर ही अमृत छोड़कर विष भक्षण कर रहे हैं, इसमें संदेह ही नहीं। तभी श्री ठाकुर महाशय ने कहा, मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण न भजिया, जानिया सुनिया विष आई। मनुष्य जन्म पाया है, भारतवर्ष में जन्म पाया है। बड़े बड़े ऋषि मुनि, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी भी तरसते हैं भारतवर्ष में थोड़ा भी कोई भजन कर ले ठाकुर जी का तो मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। और ये युग तो और भी विशेष है, क्योंकि यहाँ तो ब्रज इंद्र नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण स्वयं राधा कांति लेकर के, राधा भाव लेकर के गौरांग के रूप में प्रकट हुए हैं और पूरे जीव जगत को मंजरी भाव उपासना, मंजरी भाव साधना प्रदान कर रहे हैं। तो इतना बड़ा लाभ छोड़कर मनुष्य क्यों विषय वासनाओं में अपने आप को जला रहा है। श्रीमान महाप्रभु ने ब्रज का उत्कृष्ट युगल भजन ही बांटा है, हो सो नहीं। वे सुदुर्लभ ब्रज प्रेम संपदा और हरिनाम संकीर्तन एक ही वस्तु है, ये बताकर ही बांटा है। तभी श्री ठाकुर महाशय कहते हैं, गोकुलेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन रतीना जन्मील केन ताय। गौलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन रतीना जन्मेल केन ताय। किससे, क्यों मुझे इससे मोहब्बत नहीं, क्यों नहीं? कृष्ण नाम और नामी श्री कृष्ण अलग नहीं है, एक होने के कारण नाम और प्रेम एक ही वस्तु है। कारण महत पुरुष श्री कृष्ण को भी प्रेम स्वरूप में ही अनुभव करते हैं। किन्हीं महाअनुभवों ने कहा है प्रेम हरि का रूप है।
हरि है प्रेम स्वरूप, एक एहो दो हवे लेखे, जे सूरज और धूप। हरि है प्रेम रूप, तो दोनों को एक देखो जैसे सूरज और धूप। पक्षांतर से प्रेम साध्य नाम साधन होते हुए भी नाम साधन अनन्य साधन अंगों की तरह नहीं है। जैसे नाम है, ये स्वयं नामी है और नामी साक्षात प्रेम स्वरूप है, इसलिए नाम भी प्रेम है। ये नाम साध्य भी है और क्या है, साधन भी है। नाम कीर्तन के साथ साथ निरपराधी के चित्त में तत्क्षण प्रेम का संचार होता है। निरपराध भाव से जब नाम भजन करते हैं तो तत्क्षण क्या होता है, प्रेम का प्रादुर्भाव होता है। इसीलिए नाम कीर्तन और प्रेम को अभिन्न कहा गया है। श्री कृष्ण नाम की यह महिमा सदैव रहती है, पर श्रीमान महाप्रभु ने ही इसका विश्व में प्रचार किया है। उन्होंने केवल शिक्षा द्वारा ही इसका प्रचार किया हो सो नहीं, उन्होंने सपार्षद नाम संकीर्तन में नृत्य कीर्तन अंग प्रेम रस को इस प्रकार मूर्ति मंत्र कर दिया है कि सभी ने इस तथ्य को प्राणों में अनुभव किया है कि हरि नाम संकीर्तन ही गौलोक का प्रेम धन है। पुरी धाम में रथ के आगे सपार्षद श्रीमान महाप्रभु का नृत्य कीर्तन और वर्णन करते हुए श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद ने लिखा है, सत संप्रदाय बाजे 14 मदाल, झार धुनी सुनी वैष्णव है लो पागल। श्री वैष्णव घटा मेघे होइलो बादल, संकीर्तन अमृत सहा वर्षे नेत्र जल। तिरभवन भरी उठे संकीर्तन धुनी, अन्य वाद्य आदिर धुनी कछु न सुनी। सत ठाई बोले प्रभु हरि हरि बोले, जय जय जगन्नाथ कहे हस्त तुली। उदंड नृत्य प्रभु करिया हुकार, चक्कर भर में भ्रमे जाए अलात अकार। नृत्य प्रभुर जहाँ जहाँ पाए पद तल, सा सागर शेल मही करे टलमल। स्तंभ स्वेद पुलक अश्रु कंप विवरणीय, नाना भावे विश्व शतागरव हर्ष दीन्य। अछाड़ खाया पड़ी भूमि, गड़ी जाए सौरण पर्वत जेनो भूमि ते लुटाए। नित्यानंद प्रभु दोई हस्त पसारिया, प्रभु के धरिते बोले आशो पाशे धाय। प्रभु पाछे बोले आचार्य करिया हुकार, हरिदास हरि बोल बोले बार बार। इस अद्भुत दृश्य को नेत्रों से देखना दूर, इस कीर्तन के स्मरण से भी प्रेम का संचार होगा, ये कहना ही बहुत श्री ठाकुर महाशय अति आक्षेप के साथ कहते हैं। जो ऊपर बताया, कहते हैं 7 टोलियां बनाई थी रथ यात्रा के समय, 7 टोलियों में ही महाप्रभु थे, ठीक है, एक समय में। और मर्दंग ढोल के ताल और सारे वैष्णव उस कीर्तन के अंदर पागलों जैसे हो गए, और जैसे बादलों की तरह वैष्णव जन छा गए। संकीर्तन अमृत में जैसे महाप्रभु की आंखों से तो आंसुओं की बारिश हो रही है, और तीनों लोकों में संकीर्तन की धुनी भर गई और सारे वाद्य बजने लगे, और 7 टोलियों में महाप्रभु हरि हरि बोलते हुए प्रकट होते, जय जय जगन्नाथ बोलते हुए, और सब ताली बजा रहे हैं। महाप्रभु ने उदंड नृत्य किया और चक्कर की तरह घूम रहे हैं, और जहां जहां महाप्रभु का पांव पड़ता है, सागर शेल मही करे टलमल, वहां से धरती समुद्र सब हिलने लगते हैं। स्तंभ स्वेद पुलक अश्रु कंप विवरण, और सात्विक भाव महाप्रभु में प्रकट हो रहे हैं। नाना भावे विशिष्टः गर्व हर्ष दीन्य, अलग अलग भाव होते हैं, कभी हर्ष होता है, कभी दीन्य होता है। अछाड़ खाया पड़ी भूमि गड़ी जाए, और जोर से उछल कर जब जमीन पर गिरते हैं, सवरण पर्वत जेनो भूमि के लिए, ऐसे लगता है जैसे सोने का पहाड़ जमीन पर गिरा है।
नित्यानंद दो ही हस्त पसारिया, नित्यानंद दोनों हाथ फैलाकर महाप्रभु को पकड़ते हैं। प्रभु के धरी थे बोले आशो पाशे, इधर उधर दौड़ रहे महाप्रभु को पकड़। प्रभु पाछे बोले आचार्य करिया हुकार, फिर अद्वैत आचार्य भी चिल्लाते हैं हरिदास हरि बोल के बार बार। तो कहते हैं कि ठाकुर महाशय आक्षेप के साथ कहते हैं रति न जन्मी लो केन काए, मुझे क्यों ऐसा प्रेम प्रकट नहीं हुआ, मुझे ऐसी उनमें लगाव क्यों नहीं हुआ। संसार विषान अले है, विषान अले देवानिशी हिया जवले, जुड़ाइते न कौन उपाय। अहो ऐसे प्रेम में हरिनाम संकीर्तन में मेरी रति न जन्मी, देह देहिक आदि वस्तुओं में आसक्ति रूपी विषानल में चित्त मन सतत दुगध हो रहा है। इस विषानल की ज्वाला शांत करने का कोई उपाय नहीं किया। श्री ठाकुर महाशय प्रेम में विग्रह होकर दिन्य पूर्वक आक्षेप कर रहे हैं। आक्षेप मतलब अपने आप पर खुद वो लांछन लगा रहे हैं, अपने आप को खुद कोस रहे हैं कि भाई मैंने क्यों नहीं। हालांकि वो दिन्यवश कह रहे हैं, वो तो सारी लीलाओं में क्या है प्रवीण है। इससे साधक को यही सार शिक्षा मिलती है कि रति या प्रीति के साथ नाम संकीर्तन करना होगा। प्रीति रहित यांत्रिक कीर्तन से नाम कीर्तन के मुख्य फल प्रेम की प्राप्ति बहुत विलंब होता है। मतलब वैसे ही जैसे उतावलेपन में कीर्तन क्या है, बहुत रति और प्रीति के साथ कीर्तन करना होता है। अभी तो जैसे बोल अच्छे ढोल ढवा के बजते हैं तो हमारे कीर्तन में मजा आता है, ढोल ढवा के न बजे तो कीर्तन में मजा नहीं आता है। और आदमी खुद ही कीर्तन करे तो मजा आता है, जब कोई दूसरा कर रहा हो तो अरे कब बंद करेगा। तो मतलब यही चीजें हैं। रति का मतलब क्या है, प्रभु का नाम सुनते ही व्यक्ति भाव विभोर हो। प्रीतिपूर्वक नाम संकीर्तन से सहसा प्रेम प्राप्त होता है। और सजातीय भक्तों में सजातीय भाव वाले भक्तों में जब साथ में बैठकर जब हरि चर्चा नाम संकीर्तन आदि होता है तो फिर उस प्रेम की तरंगे बिल्कुल अच्छे भाव से चलती है। अभिष्ट भगवत सेवा मिलती है। और रति और प्रेम के साथ जब कीर्तन करते हैं तो क्या मिलता है, क्या मिलता है? हाँ? कथा में आ जाए कथा। अभिष्ट भागवत सेवा मिलती है। देह देहिक आदि वस्तुओं में अभिनिवेश के कारण नाना प्रकार के अपराधों का उद्गम होता है। तो साधक प्रीति के साथ कीर्तन करने में समर्थ नहीं होता। कृष्णोत्तर जड़ीय वस्तुओं में अभिनिवेश जीव के हृदय को विषय नल की ज्वाला की तरह अहर्निश दुगध करता है। विषय नल की ज्वाला का अर्थ है भीतर बाहर की असहनीय ज्वाला। अति उग्र विष वाला सरब डस लेता है तो लगता है कि देह सहसा आग में जल गई है। उससे शरीर के भीतर बाहर ज्वाला होती है। संसार ज्वाला भी ऐसी प्रकार असहनीय है। नाना प्रकार का दुख, दरिद्र, रोग, शोक आदि तिरताप ज्वाला, जन्म मरण आदि की असहनीय ज्वाला संसार में आसक्त व्यक्ति को यह सब अनादिकाल से भोगनी पड़ रही है। महत पुरुषों के आश्रय में श्री हरि चरणों में शरणागत होकर भजन साधन करना ही इस संसार विषानल की ज्वाला शांत करने का एकमात्र उपाय है। हमारे मन में ये बात आ सकती है कि अनादिकाल से माया बंधन में बद्ध अति अधम दुराचारी संसार आसक्त मानव उसके लिए संसार आसक्ति त्याग कर भजन का पथ आश्रय लेना क्या संभव है? तब श्री ठाकुर महाशय ने दीनहीन पतित जीवों के प्राणों में आशा के आलोक का संचार कर कहा, वृज इंद्र नंद नंदन जयी सची सूत हेलो सई बलराम हेलो निताय, दीनहीन जातो छीलो हरि नाम उधारी लो, तार साक्षी जगाए बधाई। इस कलयुग में कलिहित दीनहीन पतित पामर जीवों का उद्धार कर प्रेम दान से धन्य करने के लिए ही सपार्षद पतित पावन श्री निताई गौरांग का अवतार है। इसीलिए वृज इंद्र नंद नंदन श्री कृष्ण सच्चिनंदन और श्री कृष्ण सच्चिनंदन और बलराम निताई चंद हुए। श्री चैतन्य भागवत की मध्य लीला के अध्याय 6 में गौर और
आना गौर को लाने वाले ठाकुर श्री अद्वैत आचार्य प्रभु को श्रीमान महाप्रभु द्वारा वर दिए जाने के प्रसंग में व्यास अवतार श्री वृंदावन दास ठाकुर ने लिखा है, आपन गलार मलो अद्वैतेर दया, वार मांगे वर मांगो बोली न हासिया, शून्याद्वैत कछु न करे उत्तर, मांगो मांगो पुनः बोले विश्वम्भर। चैतन्य महाप्रभु को पुकारा था अद्वैत आचार्य जी ने और उनकी पुकार पर प्रकट हुए कौन? चैतन्य महाप्रभु गौर निताय प्रकट हुए हैं। तो अब कह रहे हैं क्या कि महाप्रभु जब सप्तपहरी भाव में थे तो सभी भक्तों को वरदान दे रहे थे। तो अद्वैत आचार्य को बोला कि मांगो क्या चाहिए। वो नहीं मांग रहे हैं। माथा ढुलिया बोले प्रभुर विश्वम्भर, तुम्हार निमित्ते आमी हईनो गोचर। फिर सर हिलाते हुए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, तुम्हारे लिए ही तो मैं प्रकट हुआ हूं। घरे घरे करीसु कीर्तन प्रचार, मोरे यशे नाचे जेनो सकल संसार। और घर घर में कीर्तन होगा और मेरे नाम संकीर्तन में पूरा संसार नाचेगा। ब्रह्म शिव नारद आदि जहां वांछा करे, हेनो भक्ति बिलाइमो बोलिनो तुम्हारे। जिस भक्ति की वांछा ब्रह्मा शिव नारद आदि करते हैं वो तुम्हारे कहने पर मैं ये भक्ति लेकर आया हूं। अद्वैत बोले यदि भक्ति बुलाई बा, स्त्री शूद्र आदि जतो मूर्खेर से दीबा। विद्या धन कुल आदि तपस्यार न दे। कहते हैं कि अगर मेरे बुलाने पर आप लेकर आए हैं इस भक्ति को, तो फिर स्त्री शूद्र आदि जो मूर्ख है इन सबको दे। ये अद्वैत आचार्य जी की कृपा। देखिए वैसे तो ये ब्रिज का जो रस है ये तो ब्रिज के परकोटे में ही पड़ा रहता। अगर चैतन्य महाप्रभु और उसके पार्षद इतनी जिन्यता से, इतनी विन्यता से प्रार्थना न करते जगत के लिए और इतना परोपकार न करते, तो आज हम जैसे आप जैसे लोगों के लिए तो लेश मात्र भी क्या नहीं था। लेश मात्र भी इस रस का अनुभव नहीं। जैसे विद्या धन कुल आदि तपस्यार मधे तार भक्त तोर भक्ति जे जे जन बोधे। से पापिष्ट सब देखी मरुक पुड़िया, चांडाली नंदुक तोर नाम गुण गाय। अद्वैतेर वाक्य सुनी करीला हुकार, प्रभु बोले सत्य से तुम्हार अंगीकार। भाई कोई भी हो, कोई अहंकारी हो, तपस्याहीन हो, कैसा भी हो, जैसा भी हो, पर मतलब आपकी कृपा सबको मिले। तब महाप्रभु ने कहा ऐसा होगा। इसीलिए देखिए अदम से अदम व्यक्ति पर हमारा कोई मतलब इसका कोई बड़ा ये जो है उत्कर्ष नहीं है कि हम लोगों को कृष्ण भावना अमृत में ला रहे हैं। ये महाप्रभु की कृपा केवल जिसके पास भी पहुंचती है खुद ही वो सब भाव भक्ति में लग जाते हैं। पर जिस पात्र से ये महा सुख वहां पहुंचता है, फिर वो भक्त बनने के बाद उसी पात्र के प्रति क्या होते हैं, अधीन देते हैं। तो ये एक भक्ति का एक और विशेषता है। श्री ठाकुर महाशय ने वृद्ध इंद्र नंद नंदन कहकर श्री कृष्ण का पितृ नाम से परिचय दिया और सची सूत कहकर मातृ नाम से महाप्रभु का परिचय दिया। इससे यही प्रतिपादन किया है कि श्री कृष्ण की अपेक्षा महाप्रभु में दीनहीन जीवों के प्रति मात्र जनोचित समाधिक करुणा का विकास हुआ। परम करुणा घन विग्रह प्रभु निताई चंद ने तो पतित उद्धार लीला में साक्षात महाप्रभु को भी पीछे छोड़ दिया। तार साक्षी जगाई मधाई, सर्वविदित जगाई मधाई उद्धार लीला ही श्री श्री गौर निताई द्वारा हरि नाम के माध्यम से दीनहीन पतित जनों का उद्धार किए जाने की साक्षी देती है। फिर कहते हैं, हा प्रभु नंद सूत वृषभानु सुतायुत करुणा करो एक बार। पूज्यपाद ग्रंथकार श्री विश्वभानु नंदिनी के साथ श्री कृष्ण की करुणा की कामना करते हैं। श्री युगल माधुरी ही गौड़ीय वैष्णवों के उपस्य है। राधा रानी सहित श्री कृष्ण उपासना को छोड़
श्री कृष्ण माधुरी आस्वादन का कोई उपाय नहीं है। ये बात श्रील गोस्वामी पाद ने नाना स्थानों पर नाना प्रकार से बताई है। श्री जीव गोस्वामी पाद ने श्री राधा कृष्ण अर्चन दीपिका के उपसंहार में लिखा है, राधा वृंदावने यद्वे दामोदरो हरि। तात्पर्य बता रहा हूं आप लोगों को मैं कि श्री वृंदावन में राधा रानी की नित्य स्थिति की तरह श्री दामोदर श्री कृष्ण नित्य स्थित शास्त्र प्रमाण से जानी जाती है। रक परिषद में उल्लेख है कि राधा रानी के साथ लीलामय श्री माधव और माधव के साथ श्री राधा वृंदावन लोक समाज में विदिप्यमान है। इसमें श्री राधा माधव की उपासना का सुस्पष्ट वर्णन मिलता है। कार्तिक व्रत आचरण में भी श्री राधा दामोदर युगम देवता के रूप में जन समुदाय और शास्त्र दोनों में ही प्रसिद्ध है। अधिक क्या कहा जाए, ब्रिज मंडल में श्री राधा कुंड और श्री श्याम कुंड दोनों युगम रूप में सदा से विराज रहे हैं। इसीलिए श्री राधा के साथ श्री कृष्ण का नित्य युगम अवस्थान समझा जाता है। कोई उमा महेश्वर की, कोई लक्ष्मी नारायण की युगम रूप उपासना करते हैं, उसी प्रकार हम लोग श्री राधा दामोदर युगम रूप की उपासना करते हैं। श्रील प्रबोधानंद सरस्वती राधा रस सुधानिधि ग्रंथ में भी श्लोक 80 में उसमें भी वे जो है कि इन्हीं तत्वों की व्याख्या करते हैं। और श्री दास गोस्वामी पाद यानी रघुनाथ सव्यानिमन दशकम शलु एवं सौ संकल्प प्रकाश अस्तुतर में भी इन व्याख्याओं को मतलब वो बहुत मधुरता से बताते हैं। तो आगे कहते हैं कि इस प्रकरण के अनुसार इस अंश की व्याख्या इस प्रकार भी संभव है। वृषभानु सुता राधा रानी के साथ एक आत्मता प्राप्त स्वयं भगवान नंद नंदन श्रीमान महाप्रभु, तुम इस बार मुझ पर कृपा दृष्टि करो। विश्व में हम तुम्हारे बिना मेरा और कोई नहीं, इसीलिए लाल रक्ताभ चरणों से ठुकरा मत देना। अपने गुण से श्री चरणों में स्थान देकर धन्य करो। नरोत्तम दास कहे न ठहिलो रंग पाए, तोमा बिना के आछे अमार। कहते हैं कि नरोत्तम दास कहे ना ठहिलो रंग पाए। नरोत्तम दास कह रहे हैं कि मैं उससे वंचित कैसे रह गया, अभी तुम्हारे बिना मेरा कौन सहारा है, मुझ पर कृपा करो। ऐसे दिन्य से भरकर प्रार्थना कर रहे हैं। प्रिय भक्तों और माताओं, यह जो गुण रस है तो इसके लिए एकमात्र उपाय है लालसा और प्रार्थना। क्या है? और ऐसे रसिक वैष्णव जनों की कृपा। गुरु की कृपा के बिना, रसिक वैष्णव की कृपा के बिना ये हमारा मन इसमें लगता नहीं। पर हमें कितना दयामय राधा कृष्ण की कृपा चैतन्य महाप्रभु के रूप में पूरे विश्व में फैली हुई है। कोई मूर्ख हो जो इसका लाभ न उठाए, तो हमें भी दिव्य से भरकर आज के साथ ठाकुर जी का दर्शन करें तो प्रार्थना करनी चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।